हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल शान बेबो फूडीज़। तो आज कई दिनों से मेरे कुछ काम ऐसे पेंडिंग पड़े हुए थे जो मुझे करने के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन कुछ कारण से मैं कर नहीं पा रही थी क्योंकि सुबह आजकल बस टिफ़िन उफ़िन में टाइम काफ़ी बीत जाता है और उसके बाद पूजा पाठ करते कराते बज जाते हैं 10-11 और फिर खाना वाना बनाने में ये काम मेरा काफ़ी दिनों से रुका हुआ था। तो मैंने आज सिर्फ मैं जल्दी से नहाई और नहाने के बाद पूजा करने के बाद मैं बिना नाश्ता किए सबसे पहले जुट गई थी अपनी चिमनी को साफ़ करने के लिए, क्योंकि चिमनी काफ़ी दिनों से गंदी हो गई थी। इस पे ऑयल अच्छे से जम गया था और मतलब कि बिल्कुल लग रहा था कि अब इसको सफाई नहीं करूँगी तो ये कुछ गड़बड़ हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ तेल घी हर दिन बनता है तो इतना ज़्यादा ऑयल हो जाता है कि वो कितना चिमनी कितने दिन तक साफ़ सुथरी रहेगी। इसको तो हर 15 दिन पे ही साफ़ कर देना चाहिए, लेकिन अब की बार शायद महीने भर के ऊपर हो चुका था। तो बस मैंने अपना जो एक स्प्रे जिसमें मैं बेकिंग पाउडर और डिश वॉश और सिरका ये सब मिला के बनाती हूँ, उसी को मैंने स्प्रे कर दिया था और उसके बाद फिर स्क्रबर से थोड़ा सा उसको रगड़ दिया तो ये साफ़ हो जाती है। और थोड़ा सा गर्म पानी का भी यूज़ किया था मैंने इसके लिए। और जो चिमनी का ऊपर वाला पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। देखने में कोई चीज़ लगती है कि बहुत आसान है साफ़ करना, बट आसान नहीं है, बहुत टफ होता है, बहुत गंदगी जम जाती है तेल घी। और मेरे जैसे घर में तो तेल घी मतलब जिस घर में एक भी दिन तेल बिना यूज़ किए चल ही नहीं सकता है, ऐसे घरों में तो चिमनी की हालत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए जो है आज चिमनी को सबसे पहले साफ़ किया और उसी के साथ ही साथ मैंने अपना गैस स्टोव भी साफ़ किया। और जब सफाई का काम चल रहा था तो आज सुल्तान नहाया था, और जब सुल्तान नहाता है ना तो वो पूरा मतलब कि पूरे घर में दौड़ता है, रगड़ता है अपने बालों को। तो शान ने वैक्यूम क्लीनर निकाल लिया था, और क्योंकि काफ़ी दिनों से वैक्यूम क्लीनर यूज़ नहीं हुआ था तो शान ने कहा कि आज कर देते हैं पूरे घर का वैक्यूम क्लीनर, इसी से सफाई कर देते हैं। पर फिलहाल झाड़ू पोछा हो चुका है सुबह, लेकिन वो जब शुरू हो गया तो फिर उन बच्चे दोनों वो काम कर रहे थे और मैं जो हूँ वो फिर मैंने कहा कि ये भी एक ये जो स्टैंड है ये ऐसे ही छोटी सी एक एक स्टैंड टाइप का है जिसमें छोटी-छोटी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो भी सफाई कर दी मैंने इसी के साथ ही। और लगे हाथ मैंने अपनी फ्रिज भी साफ़ कर डाली, और फ्रिज जो है वो मेरी काफ़ी ख़राब हो गई है। अब इसको मुझे या तो चेंज कर देना चाहिए या फिर मुझे इसको बनने के लिए भेज देना चाहिए। बनने का तो ऑप्शन बहुत कम समझ में आ रहा है, क्योंकि अब इसको लग रहा है कि हटाना ही पड़ेगा। तो देखती हूँ ये कब तक चल रही है, और जिस दिन होगा तो इसको अब हटा दूँगी। अब वो देखती हूँ कुछ थोड़ा और बड़ी साइज़ का मैं फ्रिज लेने का सोच रही हूँ, तो फ़िलहाल फ्रिज भी बनने के लिए दे दूँगी। तो नहीं मतलब फ्रिज जो है वो अभी चल रही है, बनने के लिए नहीं दे रही हूँ। तो क्योंकि कोई चीज़ बनाने वाला बहुत लंबा चलता है, ये भी टूट गया है, उसमें कई चीज़ें उसकी ख़राब हो रही है। तो उसके बाद फिर ये जो स्टैंड था इसमें इसका कवर ओवर चेंज कर दिया, कपड़े इसमें जो पेपर बिछे हुए थे, पेपर क्या उसमें जो मोटा वाला कैलेंडर होता है ना वो मैंने बिछाया हुआ था, तो वो सब मैंने पलट करके फिर से साफ़ सुथरा कर दिया। और ये जो बिल्कुल पीछे पीछे की जगह होती है ना, जैसे फ्रिज के पीछे की, मंदिर के पीछे की, वहाँ पर झाड़ू तो डेली पहुँचती नहीं है। और हम लोग तो फ़िलहाल झाड़ू शायद पहुँचा भी दें, जो हमारी हेल्पर होती है वो इतने कहाँ कर पाएँगी, इतना अगर ऐसे वो करने लगे तब तो फिर वो बेचारी लोग काम ही कर लें, उनको भाई बहुत जगह काम करना होता है। तो फिर शान से मैंने कहा कि सब जगह कोने-कोने पूरे गर्दे खींच लो, और इसका यही एक फ़ायदा होता है कि आप कोने-कोने से जो है गंदगी खींच के निकाल देती हैं। तो फ्रिज अभी मैं साफ़ ही कर रही थी, तब तक शान आ गया था, तो शान ने यहाँ की भी सफाई कर दी थी। तो इस तरह से लगभग आज पूरा घर में एक बार से वैक्यूम क्लीनर से सफाई हो गई, और साथ में मेरी चिमनी साफ़ हुई, फ्रिज साफ़ हुई। देखिए फ्रिज की हालत काफ़ी ख़राब है, फ्रीज़र बिल्कुल तरह से टूट गया। एक छोटा बच्चा आया था, उसने फ्रीज़र का मेरा डोर तोड़ दिया। मैंने इससे बोला बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं अब ये नहीं बन पाएगा। तो फ़िलहाल ये मेरा फ्रीज़र ख़राब हो गया है। और मतलब बर्फ़ जमती है इसी तरह ऊट-पटांग ढंग से जमती है, लेकिन काम नहीं करता है ढंग का। तो बस उसके साथ फिर जो है मैंने
फ्रिज को पहले अच्छे से स्विच ऑफ करके, मतलब उसका प्लग निकाल के पहले उसको भी सफाई करी है और अभी नहीं साफ़ हुई है। और साथ में ये जितना भी इसके अंदर का जो शीशे का जो इसके के वो होते हैं, मतलब जिस पे सामान रखा जाता है, पता नहीं क्या कहते हैं इन सब चीज़ों को, मुझे नहीं पता। तो वो सब चीज़ें जो है मैंने निकाल के पूरी साफ़ कर डाली थी। ये शीशे का बना हुआ है और ये जब साफ़ हो जाता है ना, बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन अब तो फ़िलहाल, और बहुत जल्दी गंदा भी हो जाता है। जो चीज़ जितनी जल्दी साफ़ होती है, वो चीज़ उतनी जल्दी गंदी भी हो जाती है। तो जितनी साफ़ हो सकती थी फ्रिज को, मैंने उतना साफ़ कर दिया था और उसके बाद फिर ये सब लगा दिया था, इसके जो भी था। उसके बाद इस पे एक कवर बिछा दिया था। तो काफ़ी दिनों से इसको उलट करके बिछा रही थी। आज मैंने इसको उलट दिया। मैंने इसका वाइट वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट होता है जो फ्रिज का, वो मैंने ऊपर कर दिया था। तो बस ये वाइट कलर से फ़िलहाल ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं, क्योंकि वाइट तो और जल्दी गंदा होता है। लेकिन मैंने बिछा दिया था। उसके बाद जो है फिर ये जो शाम, मतलब कि फिर मेरे कपड़े ख़राब गंदे हो गए थे काफ़ी, तो मैंने चेंज कर दिया था। और उसके बाद फिर ये जो चिमनी के जो नीचे लगा रहता है, वो सब मैंने इसको भी निकाला था। और इसमें तो समझ लीजिए इतना भयंकर ऑयल जमता है ना, कि आप अगर जैसे स्क्रबर से साफ़ करेंगे, वो स्क्रबर फिर यूज़ करने लायक नहीं रहता, उसको आपको फेंकना पड़ जाएगा, इतना ये चिमनी ऑयल लेती है। तो उसको गर्म पानी से यूज़ करके मैंने वही सिरका है, ये सब बेकिंग पाउडर, ये सब डाल करके साफ़ किया था और स्क्रबर से साफ़ किया था। पुराना स्क्रबर था तो उसको यूज़ किया था इसमें, तो ये तब जा कर के साफ़ हुआ था। और ये गर्म पानी डाल करके मैंने रख दिया था 1 घंटे के लिए, तब उसके बाद साफ़ किया है। चिमनी तो मैंने पहले ही साफ़ कर ली थी, 1 घंटे बाद जाके ये सब साफ़ किया, तब जा कर के इसकी चिकनाहट थोड़ी सी दूर हुई। और ब्रश से इसके अंदर जो ऐसे खाने बने रहते हैं, वो सब ब्रश से साफ़ किया। शाम का समय हो गया था, शाम की दिया बाती करी और इतना थक गई थी कि फिर लेट गई थी खाना खा करके। उसके बाद शाम को 6 बजे भगवान जी की पहले आरती हुई। शाम का दिया बाती करने के बाद ही फिर शाम का खाना बनाना शुरू किया। और आजकल तो खाना बड़ा जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि 8:30-9 बजे तक आ जाते हैं, मतलब शान के पापा आ जाते हैं, तो फिर वो तुरंत ही आके खाना मांगते हैं। वो नाश्ता पानी नहीं करते, सबसे पहले खाना ही कहते हैं, खाना दे दो। तो खाना लगता है 8:30-9 बजे तक बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छी बात ये है, इसके 2 चीज़ें, अच्छी बात ये है कि खाना जल्दी बन जाता है, किचन 9 बजे तक बंद हो जाती है, 9:30 बजे तक सारे काम ख़त्म। और ख़राब बात ये है कि शाम को बहुत जल्दी से, मतलब कि करना पड़ता है मुझे। कभी कभी बाज़ार वज़ार जाना पड़ता है तो फिर लेट हो जाता है, अब करूँ क्या, तो क्या करूँ। और वही कहते हैं ना कि घर में केवल ऐसा नहीं होता कि खाना बनाना ही एक औरतों का काम होता है, औरतों के बहुत सारे काम हैं। ये आदमी लोग नहीं समझते, इन्हें तो बस ये लगता है घर में करती क्या हो। अरे क्या बताऊँ मैं क्या करती हूँ। घर का साफ़ सफाई करना, हर एक कोने को देखना, मतलब साफ़ रखना, खाना बनाना, कपड़े क्या क्या बताऊँ। कपड़े धुल, आदमी कहता है कपड़े धुले, अरे कपड़े नहीं धुले, कपड़े धुले, कपड़े फैलाए, कपड़े सुखाए, कपड़े प्रेस को भेजे, कपड़े तय करके रखे, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। हर काम का बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन आदमी बड़ी आसानी से कह देता है घर में हो, कर क्या रही हो। तो कौन कहे, इसलिए शांति से अपना वो काम करो जो कर सकते हो। ज़्यादा सुनोगे ना तो दिमाग ही ख़राब होता है। फ़िलहाल ये सब्ज़ी बहुत नॉर्मल ढंग से बनती है। बस कटहल को ले लीजिए और उसमें जो है खड़ा प्याज डाल करके, उसमें सारे मसाले मैंने, मतलब बिना गैस पे चढ़ाए सारे मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और तेल गरम करके थोड़ा सा तेल डाल दिया, खड़े मसाले भी ऐसे ही डाल दिए। और तब जब सब डाल करके मिलाने के बाद तब मैंने कुकर पे चढ़ाया है और इसको लगभग आधे पौन घंटे मैंने धीमी धीमी आंच पे भूना है। और इसको भूनने से क्या होता है ना, फिर धीरे धीरे ये तेल रिलीज़ करेगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये जो है, मतलब कि एक तरह से जैसे चिकन नहीं बनता है, उस टाइप से ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और आजकल कटहल जो होता है ना, थोड़ा पका पका सा आ रहा है, क्योंकि कटहल का सीज़न अब ख़त्म हो रहा है। अब कटहल थोड़े दिन का मेहमान है, अब पके कटहल का टाइम आ रहा है, क्योंकि पानी गिर चुका है। तो बस इसी तरह से ये सब्ज़ी बन के रेडी होती है।
और अब बस थोड़े ही दिन में जो है वो स्कूल खुल जाएँगे, तो फिर और भागा-दौड़ी शुरू हो जाएगी। और जितना संभव हो सकता है हर औरत, हर घर की जो हाउसवाइफ़ होती है वो काम करती है और अपने घर को मैनेज करती है। आदमी कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ, अरे बाहर जाते हो तो वो आपका काम है, मैं घर सँभालती हूँ ये मेरा काम है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं ना कि अगर सोचते हैं बाहर का काम बड़ा टफ़ है, घर का काम बहुत आसान है। अगर यार बाहर का काम इतना टफ़ हो ना, तो हर इंसान बाहर के काम के लिए भागे नहीं। आजकल देखो ना, बच्चे हों, लड़कियाँ हों, लड़के हों, सब लड़कियाँ तो बिल्कुल घर का काम करना पसंद नहीं करती हैं। वो बाहर का कम पैसे में काम कर लेंगी, बट घर में चौका बेलना करना, ये तो वो अपनी मतलब कि कितना बेकार काम इसको कहा जाता है। लेकिन एक घर मैनेज करना वही लोग जानते हैं। मतलब घर आया, पका-पकाया खाना सब कुछ मिल रहा है, तो उसके पीछे किसी की मेहनत है यार। वो कोई दिन भर घर को मैनेज कर रहा है, घर को देख रहा है, इतना आसान नहीं है घर को देखना। बाहर तो सभी चाहते हैं कि बाहर बस निकल जाओ और बाहर आराम से नौकरी करो, चाहे पैसे मतलब ठीक है, बाहर सब जाना चाहते हैं, लेकिन घर सँभालना भी एक बहुत टफ़ काम है। तो फ़िलहाल मेरी सब्ज़ी पक गई थी, 1 गिलास पानी उसमें डाल कर के ग्रेवी लगा के मैंने विज़िल लगा दिया और तब तक किचन को थोड़ा-सा समेट लिया, क्योंकि खाना बनाओ तो कुछ ना कुछ तो फैलेगा, ऐसा थोड़ी ना है भाई, ये घर है। घर में हर चीज़ जो है फैलती रहती है, सँभालना पड़ता है। तो बस सब्ज़ी बन के जल्दी ही रेडी हो जाएगी और लगभग अभी थोड़े से छुट-पुट काम भी साइड में चलते रहते हैं। जैसे हस्बैंड जी आ गए थे तो इनकी टिफ़िन हटाई, क्योंकि ये जो है टिफ़िन रात में ही निकाल के रख देती हूँ और इसमें थोड़ा बहुत अगर खाना बचा रहता है तो वो बाहर कर देती हूँ। उसके बाद टिफ़िन धुल करके रख दी। आम की चटनी पीसनी थी तो आम की चटनी पीसी, उसमें मिर्चा, लहसुन, आम, पुदीना और थोड़ा-सा जीरा और नमक ये डाल करके, और लास्ट मतलब पिस जाए तो थोड़ा नींबू डाल लीजिए, वैसे खट्टा बहुत हो जाता है। तो बस ये चटनी भी मैंने तैयार कर ली थी खाने के साथ। और चटनी हो गया, सलाद हो गया और खाना तो बनी चावल है और रसेदार सब्ज़ी और रोटी। लगभग मेरे घर का डिनर ऐसे ही होता है, क्योंकि सुबह काफ़ी पराठा-वराठा टिफ़िन-उफ़िन में चला जाता है ना, इसलिए आजकल रात में इस तरह का पराठा-वराठा टाइप नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि फिर दिन भर घी तेल हो जाएगा और थोड़ी गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है। अभी थोड़ी गर्मी कम हो जाए तो फिर बनाऊँगी। और ये देखिए सब्ज़ी बन के तैयार हो गई, बढ़िया फ़र्स्ट क्लास सब्ज़ी बनी है, जैसे नॉन-वेज की याद दिला रही है। तो आप भी इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर से खाइएगा और फिर से मिलिएगा मुझसे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। गुड बाय एंड गुड नाइट।